गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नैतिक शिक्षा पार्ट 2 संध्या और उसकी तैयारी। संध्या यानी प्रार्थना, और उसके लिए क्या क्या हमें तैयारी करनी पड़ती है उसके बारे में आज हम ये लेसन पढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, संध्या का अर्थ, संध्या का मीनिंग क्या है, संध्या होती क्या है। जिस क्रिया द्वारा यानी जिस काम द्वारा परमेश्वर का, परमेश्वर यानी परमात्मा भगवान का भली भांति ध्यान किया जाए उसे संध्या कहते हैं। यानी चाहे आप हाथ जोड़कर, चाहे मंदिर में जाके, चाहे अकेले बैठ के, जैसे भी भगवान का आप ध्यान करते हैं वही संध्या है। फिर संध्या का समय, संध्या का समय कौन सा होना चाहिए। सायं प्रातः यानी शाम के समय, रात ना हो शाम हो, और सुबह, दोनों संध्या वेलाओं में दोनों समय प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। यानी जब हल्का सा अंधेरा हो, सुबह होने वाली हो, और शाम को जब दिन हो और रात होने वाली हो, यानी जब संध्या यानी दो वेलाएं शाम और सुबह, सुबह और शाम आपस में मिलते हैं, उस समय दोनों टाइम हमें संध्या करनी चाहिए, यानी भगवान का नाम लेना चाहिए। संध्या के अधिकारी यानी संध्या कौन कौन कर सकता है, किन किन व्यक्तियों को प्रार्थना करने का अधिकार है। बच्चे से बूढ़े तथा सभी स्त्री पुरुषों को संध्या करने का अधिकार है। संध्या करना सब मनुष्यों का कर्तव्य है। संध्या के लाभ, इससे लाभ क्या होते हैं। सुख शांति की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ यानी पैसा, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, यानी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य, अच्छे शरीर अच्छा रहता है। आयु और यश की वृद्धि होती है, यानी हमारी फेमस यश यानी फेमस कीर्ति, उसमें वृद्धि होती है। बुद्धि का विकास होता है और हम अच्छी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आगे संध्या के वस्त्र, अब हमें कपड़े कौन से पहनने चाहिए उस टाइम। स्वच्छ, पवित्र, सादे और ऋतु के अनुकूल, यानी कपड़े साफ हों, बिल्कुल धुले हुए हों, सिंपल हों, और अगर गर्मी की है ऋतु तो गर्मी के वस्त्र डालो, और सर्दी है तो सर्दी के, तो ऋतु के अनुकूल। वैसे सफ़ेद वस्त्रों की परंपरा अधिक है, या अपने इच्छा अनुसार कोई भी वस्त्र आप पहन सकते हो। संध्या का स्थान यानी कहाँ बैठकर हमें, कौन सी जगह पर हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। शुद्ध, पवित्र, शांत, एकांत स्थान, यानी वहाँ पर अच्छे से गंदगी ना हो, साफ किया हो। शांत हो, जहाँ शोर शराबा ना हो, ठीक है। एकांत, जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, जहाँ मन आसानी से एकाग्र हो सके, यानी हम आराम से भगवान की पूजा कर सकें, भगवान का ध्यान कर सकें। घर बार, बगीचा, मंदिर, नहर या नदी का किनारा आदि, जहाँ भी आपको लगे एकांत है, वहीं पर आप संध्या कर सकते हैं। पढ़ते हुए भी अकेले में जाती हूँ ना, ऐसे ही संध्या करते हुए भी जहाँ पर डिस्टरबेंस ना हो। संध्या का आसन, किस जगह पर बैठकर, आसन या बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए, किसके ऊपर बैठकर करनी चाहिए। कुशा होता है जैसे घास फूस का। ऊन, कपास, रेशम का सुखदासन, यानी जो आपको कंफर्टेबल फील हो, यानी जो हार्ड ना हो, जिस पर आप कुछ टाइम तक बैठ सकें। उस पर सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन लगाकर शरीर को सीधा और स्थिर करके बैठना चाहिए, और संध्या के 19 मंत्रों का धीरे धीरे उच्चारण करना चाहिए। यानी जैसे पैर के ऊपर ऋषि मुनि बैठते थे ना पहले, पैर के ऊपर रख के, और बिल्कुल कमर सीधी हो, ठीक है, ऐसे बैठना चाहिए, और 19 मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। आगे देखिए, संध्या में मुख दिशा यानी मुंह किस तरफ होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए। प्रातःकाल पूर्वाभिमुख, यानी पूर्व विमुख, ठीक है, पूर्व से विपरीत, पूर्वाभिमुख।
और सायंकाल पश्चिमाभिमुख यानी पश्चिम से विमुख होना चाहिए। पर यह कोई बंधन नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही बैठना है। आप जिधर से शुद्ध वायु आ रही हो उधर मुख कर लेना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि हाँ ताज़ा हवा आती है या जहाँ आपका मंदिर है वहीं आप बैठकर उसी तरफ बैठकर आप अपनी पूजा कर सकते हैं। आगे संध्या का प्रकार, किस प्रकार हमें करनी चाहिए। स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके यानी नहाकर जल पात्र समेत एक बर्तन में पानी लेकर संध्या के लिए बैठना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए हमें बैठना चाहिए। मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव यानी हमारे मन में होनी चाहिए कि यानी कि हाँ भगवान मुझे ये दे दो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, ये हो जाए, छुट्टियां हो जाए या स्कूल खुल जाएं या अच्छे, ये मन में विचार नहीं होने चाहिए। सिर्फ भगवान के प्रति, हे भगवान हम आपको याद कर रहे हैं ऐसे, और श्रद्धा रखनी चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मन को चिंता मुक्त और प्रसन्न रखना चाहिए यानी किसी तरह की चिंता ना हो मन में, किसी प्रकार का लालच मोह ना हो मन में, और मन को खुश रखना चाहिए। और सायंकाल हाथ मुंह धोकर संध्या करनी चाहिए यानी हाथ और मुंह धोकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर है वो भी भेज देंगे आपको। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, लेसन को समझना है। ठीक है, और भगवान का नाम भी जरूर लेना है। क्या शिक्षा मिली इस लेसन से कि हमें सुबह और शाम चाहे थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम जरूर लेना है। ठीक है बेटा, तो अगर आप लेते हो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते तो आपने आज से ही यानी शाम से, सुबह का टाइम तो जा चुका है, शाम से ही आपने संध्या करनी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।